गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे आशा है कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम कक्षा 6 और 7 में हिंदी पढ़ेंगे। तो हिंदी में मैं आपको संधि कराऊंगी आज। तो संधि का वर्क मैंने कुछ आपको करा दिया था, कुछ रह गया है, वो मैं आपको आज कराऊंगी। तो संधि की परिभाषा मैंने आपको बताई थी और संधि के प्रकार। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 होता है विसर्ग संधि। तो नंबर 1 स्वर संधि मैंने आपको बता दी थी। आज चलेगी व्यंजन संधि। नंबर 2 है व्यंजन संधि। एक व्यंजन देखेंगे, व्यंजन संधि की परिभाषा। एक व्यंजन का जब किसी स्वर अथवा किसी अन्य व्यंजन से मेल होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उत प्लस चारण बराबर उच्चारण। जब एक व्यंजन का जब किसी स्वर अथवा किसी अन्य व्यंजन से मेल होता है, जब किसी एक व्यंजन का किसी स्वर अथवा व्यंजन से मेल होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उत प्लस चारण बराबर उच्चारण। तो ये इसकी परिभाषा है। और कुछ संधि बनाने के नियम हैं। तो नंबर 1 है नियम। वर्ग के प्रथम अक्षर कै चे टे तय पै के बाद अनुनासिक पंचम वर्ण को छोड़कर कोई अन्य वर्ण आए तो उसके स्थान पर वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। वर्ग के प्रथम अक्षर जो होते हैं वर्ग के कै चे टे तय पै के बाद अनुनासिक पंचम वर्ण को छोड़कर कोई अन्य वर्ण आए तो उसके स्थान पर वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। जैसे देखेंगे, वाक प्लस धारा बराबर बग धारा। तो कै के बाद आ गया हमारा घै। कै हमारा वर्ण का तीसरा अक्षर है। कै के बाद आता खे, खे के बाद आता गै। तो गै हो गया तीसरा। अगला है बाक प्लस विभूति बग बग विभूति। सत प्लस धर्म सदधर्म। सठ प्लस कृषि सड़ कृषि। उत प्लस गम उद्गम। तय के बाद दै तीसरा है। तो तय के बाद आता है तरमस, फिर आता दै दबा। तो ये तीसरा आ गया। ठीक है, इस तरीके से जो नियम में बताया गया है ये उस तरीके की संधि है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। तो ये हमारी सारी व्यंजन संधि हो गई। अगला नियम है किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कोई अनुनासिक पंचम वर्ण हो तो प्रथम वर्ग के स्थान पर उसी वर्ग का अनुनासिक पंचम वर्ण ड़े अणे ड़े ने में हो जाता है। जैसे बक प्लस में बराबर बाग्य में, जगत प्लस ना जगन्नाथ। सठ प्लस में सण में, जगत प्लस में जगन में। तो जैसे कै के बाद ड़े आ गया अंतिम, जगत के पास न आ गया ये भी अंतिम है, और षठ के पास षण ये भी अंतिम है, और तय के बाद न ये भी अंतिम है। जैसा कि नियम में बताया गया है उसी प्रकार से यहाँ पर संधि विच्छेद की हुई है, संधि बनाई हुई है। अगला नियम है जब से अथवा तय वर्ण के बाद से श और च वर्ण आए तो से का श तथा तय वर्ण का क्रम से च वर्ण बन जाता है। जैसे तपस प्लस चर्या, ये आ गया तपश्चर्या। शरद प्लस चंद्र बराबर शरद चंद्र, सरस चंद्र। सत प्लस चरित्र सच्चरित। निश प्लस अंक निशंक। निस प्लस चित बराबर निश्चित। उत प्लस चारण बराबर उच्चारण। तो ये जैसा कि नियम में बताया गया इस तरीके की ये संधि बनाई हुई है, संधि विच्छेद किए हुए हैं। तो मुझे आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे का नियम, और भी नियम है इसके, आगे का नियम देखेंगे। नंबर है यदि किसी स्वर के बाद छ आए तो छ के स्थान पर छ हो जाता है। जैसे परि प्लस छेद बराबर परिच्छेद। छ आए खाली तो उसके स्थान पर छ और छ हो जाता है। यदि किसी स्वर आ रहा है, यहाँ पर ए आ रहा है, यहाँ पर ए आएगा, ए प्लस छ। ठीक है, आ प्लस छादन मतलब आच्छादन।
अप प्लस छेदन बराबर अवच्छेदक, उत प्लस श्वसन श्वास, उस उत प्लस श्वास बराबर उच्छाब। तो ये हमारे स्वर आए हैं, स्वर के बाद कोई छ आया है तो उसके स्थान पर आधा च और छ हो जाता है। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। अगला है ड़। यदि मैं के बाद कोई स्पर्श व्यंजन क से लेकर मैं तक, स्पर्श व्यंजन होते हैं हमारे 25, उनमें से कोई भी आए। यदि मैं के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन आए, 25 होते हैं क से लेके मैं तक, ठीक है, आता है तो मैं के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे सम प्लस च बराबर समच्चय, सम प्लस कल्प बराबर संकल्प, सम प्लस तुष्टि बराबर संतुष्टि, सम प्लस पूर्ण बराबर संपूर्ण। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अगला है नंबर 3 संधि का नियम, विसर्ग संधि। तो नंबर 3 है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि की परिभाषा देखेंगे, किसी विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन का योग होने पर होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन का योग होने पर होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निस प्लस छल बराबर निश्चल। विसर्ग संधि के नियम नंबर क है, विसर्ग के बाद च, छ, ते, थ के आने पर विसर्ग का क्रम से च, यानी च के बाद से होता है, छ से श और त से श हो जाता है। अब आगे देखेंगे, अगला नियम है इसका, जैसे हरीश हरीशय प्लस चंद्र बराबर हरिश्चंद्र, यानी से हो गया इसका। निस प्लस चित बराबर निश्चित, मन प्लस ताप मनस्ताप, अंत प्लस तल अंश तल। जो विसर्ग हटकर आधा श हो गया ये। ठीक है, विसर्ग का जो हो गया यहाँ पर स। अब अगला नियम है, यदि से श के पहले विसर्ग हो तो क्रमशः विसर्ग से में परिवर्तन हो जाता है। निश प्लस सार बराबर निशार, निस प्लस संदेश बराबर निसंदेह, निस प्लस शंख बराबर निशंक, मन प्लस संतोष बराबर मन संतोष। यानी विसर्ग हट गया, आपका यूं ही जुड़ गया। ये आपका नियम है। अगला नियम है, यदि विसर्ग से पूर्व ई या ऊ हो तथा विसर्ग के बाद क, ख, पे, फ आने पर विसर्ग का से हो जाता है। जैसे निस प्लस कलंक बराबर निष्कलंक, निस प्लस प्राण बराबर निष्प्राण, दुस प्लस कर्म बराबर दुष्कर्म, निस प्लस फल बराबर निष्फल। यदि विसर्ग से पूर्व ई या ऊ हो तथा विसर्ग के बाद क, ख, पे, फ आने पर विसर्ग का से हो जाता है। ध्यान से पढ़ेंगे इसे और देखेंगे। नी प्लस कलंक बराबर निष्कलंक, क्या आ गया ई और या ऊ के बाद। नी प्लस प्राण निष्प्राण, दुस प्लस कर्म बराबर दुष्कर्म, निस प्लस फल बराबर निष्फल। अगला है नियम, यदि विसर्ग से पूर्व ए आए और बाद में घोष व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और ए के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे यदि विसर्ग से पूर्व ए आए और बाद में घोष व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और ए के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे अध, ए आ गया यहाँ पे, अध प्लस वस्त्र अधोवस्त्र, मन प्लस व्यथा मनोव्यथा, तप प्लस बल तपोबल,
यह प्लस धर यदो यपो धर। ठीक है, अब अगला नियम देखेंगे। यदि विसर्ग से पूर्व ए आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, विसर्ग से पूर्व ए आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और बाद में घोष वर्ण हो तो विसर्ग के बाद रे हो जाता है। जैसे नी, ए आ को छोड़कर नी प्लस अपराध बराबर निरपराध। नी प्लस वस्त्र निर्वस्त्र। दु प्लस दिन दुर्दिन। बही प्लस मुखी बहिर्मुखी। नी प्लस वह निर्भय। ठीक है, अगला है नंबर 6। यदि विसर्ग का मेल ते या से हो तो विसर्ग से में परिवर्तित हो जाता है। जैसे नम प्लस ते नमस्ते। धु प्लस साहस दुसाहस। नी प्लस संकोच निसंकोच। नी प्लस तेज निस्तेज। तो मुझे आशा है कि ये समझ में आया होगा। इसे आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और संधि बनाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।